छः हजार के करीब एटम है, और एक एक बम इतना ज़बरदस्त है, कोई काय का बना हुआ है कि कितने मेगाटन का है, कितनी मेगाटन का है। युद्ध की तैयारियां हैं। कभी किसी पागल आदमी ने एक बटन दबा दिया और इस तरीके से लड़ाई शुरू कर दी तो सामने वाला तो शुरू करेगा ही, सामने वाला शुरू करेगा। इस तरह का आज वातावरण, सारे के सारे वातावरण में जहर मिल गया है। लोगों ने बुरे विचारों से ये सब कर दिया है। इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए यही काम करना पड़ेगा कि अब हमारे जैसे व्यक्तियों को एक कोई शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी। हमारी शक्ति से ये बिखराव का संभव था, अब ये बिखराव न हो, इससे आगे बिखराव न हो। बस इसके लिए शक्ति का समन्वय करके उसके लिए हम चले हैं, लड़ने के लिए और पैदा करने के लिए। दो कामों के लिए दो काम करने हमको। एक काम लड़ने का करना है और एक काम उसका करना है, एक तैयारियां करना है लड़ने का। किससे लड़ना है? मैंने बताया ना, जो दुनिया में पाप बढ़ता चला जा रहा है, विनाश बढ़ता चला जाता है, उससे लड़ने के लिए, उससे जद्दोजहद करने के लिए हमको लड़ाकू चाहिए। लड़ाकू कौन कौन चाहिए? लड़ाकू हमारे जैसे भी होने चाहिए और लड़ाकू आप जैसे भी होने चाहिए। लड़ने के लिए तैयारी कीजिए और बनाने के लिए तैयारी कीजिए। बनाना क्या है? लंका में फतह पाने के बाद में भगवान ने क्या किया था? रामराज्य बनाया था। रामराज्य भी बनाना है, उनको लड़ाकू भी पैदा करनी है, लड़ाई भी करनी है और बनाने वाले भी पैदा करने हैं। जो हमारी बात सुन रहे हैं उसमें से कई आदमी साधारण भी हो सकते हैं और कई विभूतिवान भी हो सकते हैं। विभूतिवान किसे कहते हैं? विभूतिवान उन्हें कहते हैं जो बुद्धिजीवी है, जिनके पास अकल ज़्यादा है और अकल के द्वारा साहित्य का निर्माण करते हैं और दूसरी चीज़ों का निर्माण करते हैं और दुनिया की अकल को सुधार देते हैं अपनी अकल से। और दूसरे आदमी उन्हें कहते हैं जिनको कलाकार होते हैं। कलाकार भी, सिनेमा वालों ने आपको देखा नहीं है, सिनेमा वालों ने कैसा दुनिया को तबाह कर दिया। कलाकार अगर चाहे नारद के तरीके से, चैतन्य महाप्रभु के तरीके से, तो कलाकार भी दुनिया में नया क्या कर सकते हैं। और कौन कौन होते हैं? कलाकार के अलावा, बुद्धिजीवियों के अलावा संपन्न आदमी होते हैं। संपन्न आदमी भी अगर पैसे से चाहे तो उन्होंने, पैसे वालों ने क्या किया? काम नहीं किए। चर्बी का घी बनाने से लेकर के गंदी फिल्म बनाने तक, ये पैसे के द्वारा गंदे से गंदे काम हो रहे हैं। पैसे वाले अगर आप हैं या पैसा आपके पास है तो हम आपको तंग करेंगे और हम आपको ये कहेंगे कि आप इस पैसे को शानदार कामों में लगाइए। और आपके पास भावना है, भावना सबसे बड़ी चीज़ है। भावना से बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं। भावना आपके पास होगी। बुद्धिजीवी आप न हो तो चलिए, कोई हर्ष की बात नहीं है। और आप राजनेता अगर नहीं है तो कोई हर्ष की बात नहीं है। और आप अगर मालदार नहीं है तो अभी कोई बात नहीं है, भावनाशील तो है। आपकी भावना को विकसित करने के लिए हम आपके पीछे लगेंगे और छोड़ने वाले नहीं। हमारा गुरु हमारे पीछे लगा रहता है। बुलाया तो 3 बार है, 3 बार हम सिर्फ हिमालय गए हैं, लेकिन 24 घंटे भूत की तरीके से लगा रहता है। दिन में चैन रहने देता है, रात में चैन रहने देता है। बराबर क्या कहता है, जिस उद्देश्य के लिए, जिस उसके लिए हम 600 वर्षों से हिमालय पर रहते हैं और जिससे तू इतना समर्थ हो गया, उस सारी ताकत को उस काम में लगा। हमने बिल्कुल वही किया है। अपने गुरु का आदेश हमने बराबर माना है। आपको हमारा आदेश मानना है, आपको हमारा आदेश मानना है। हम आपको अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, साथी बनाना चाहते हैं और ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे आप भी धन्य हो जाए और हम भी धन्य हो जाए। नाव भी धन्य हो जाए, नाव को चलाने वाला भी धन्य हो जाए, नाव के बैठने वाले ये सराहना करते रहे। नाव न होती तो इस नदी को पार करना मुश्किल था हमारे लिए। इसी तरीके से आपके संबंध में भी ये बात है। आप हमारा एकांत में जाना सारे संसार के लिए बड़ा शानदार काम है। आपको क्यों हम जाते कि अगर हम जिए तो आप मत चिंता करना। सन 2000 तक हमको रहना है। सन 2000 तक, जब तक दुनिया की उल्टा पुल्टी होने वाली है तब तक तो हमको रहना ही रहना है। आपका ये शरीर तो बूढ़ा हो गया तो फेंक है किसी दिन। तो ये मन आएगा कि हमको तंग करता है, पर बजाय हमारे काम आने की अपेक्षा अब हमारे काम में अड़ंगे पैदा करता है, तो इस शरीर को बदल देंगे। आप बिना शरीर के बदल दें, बिना शरीर के भी रह सकते हैं। हम बिना शरीर के भी रहते हैं, भूत पलित रहते हैं, देवी देवता रहते हैं,
कि कितने बिना शरीर के रहते हैं। हवा बिना शरीर की है कि नहीं? हम भी बिना शरीर के रहेंगे तो दिक्कत क्या है? या हिमालय पर रहेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? बहुत से ऋषि पहले भी हुए थे, पहले भी रहते थे, और अभी भी हम रहेंगे तो क्या दिक्कत है आपको? इस तरीके से सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, सारे के सारे इन शरीरों से इस समाज को और इस दुनिया को जो मुसीबतों से घिरी हुई है, इसको ठीक करने के लिए, इसको इंसानों के रहने के लायक बनाने के लिए, इसमें धरती पर, जमीन पर स्वर्ग लाने के लिए, और इसमें से इंसान के भीतर से देवता पैदा करने के लिए। देवता कभी थे, 33 करोड़ देवता थे। कहाँ थे वो 33 करोड़ देवता? कहीं नहीं थे, इंसान थे वो। इंसान ऐसे थे कि देवताओं की तरीके से काम करते थे। चिंतन और चरित्र व्यवहार उनका था। चिंतन और चरित्र व्यवहार वाले अच्छे वाले इंसान पैदा करने के लिए हम काम करेंगे, बड़े शानदार काम। आप ये मत सोचिए कि ये काम नहीं करेंगे, बुढ़े हो गए हैं और अपना जी चुराते हैं और आलसी बनना चाहते हैं और भागना चाहते हैं। आप ऐसा इल्ज़ाम लगाना मत हमारे ऊपर, क्योंकि ये ऐसा इल्ज़ाम लगाने लायक हम हैं नहीं। हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपकी कुछ सहायता कर सकते होंगे तो सहायता करेंगे, आपकी सेवा कर सकते होंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे। आपको प्रेरणा देने की स्थिति हमारी रही तो हम आपको प्रेरणा देंगे, हम आपको ऊंचा उठाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए जो कुछ भी मुमकिन है वो हम करते रहेंगे। This video is produced by www.awgpsouth.org www.awgp.org www.th8revolution.com www.e-gurukul.net